आदमी घने जंगल में अपनी मांसपेशियां दिखा रहा था और अपने सिर पर मुर्गे का खून उड़ेल रहा था। खून उसके माथे से बहता हुआ नीचे गिरा। खून की गंध से एक भेड़िया धीरे धीरे पेड़ों के बीच से बाहर निकला। आदमी की नजरें दृढ़ हो गईं, लेकिन अगले ही पल वह जान बचाकर भाग पड़ा। रास्ते पर पहुंचते ही उसने एक पत्थर पर कदम रखा और छलांग लगाई। लता को पकड़कर तुरंत दिशा बदल ली। दौड़ते दौड़ते आदमी ने देखा कि जमीन पर बाघ के पंजों के निशान हैं। इधर उधर देखा तो पाया कि पेड़ों के बीच एक बाघ भी घात लगाकर बैठा है। उसका दिमाग तेजी से घूमने लगा। बाघ जैसे ही झपटा, वह बड़ी फुर्ती से उसके बीच की दरार से निकल गया। बाघ और भेड़िया आपस में लड़ गए। आदमी पागलों की तरह भागता ही रहा। बाघ की रफ्तार इंसान से कहीं ज्यादा थी। आदमी लगभग पकड़े जाने ही वाला था कि उसने स्लाइड करते हुए एक लकड़ी गाड़ दी। बाघ सीधा उस पर टकरा गया और पूरी तरह आग बबूला हो गया। अब वह किसी भी हालत में आदमी को छोड़ने वाला नहीं था। इसी संकट की घड़ी में आदमी ने एक पलटी मारी और पेड़ पर छिपे साथियों ने जाल बिछा दिया। बाघ एक बड़े जाल में फंस गया। असल में यह सब आदमी की योजना का हिस्सा था, लेकिन उन्होंने बाघ की ताकत को कम आंका था। फंदा पकड़ने वाली लकड़ियां डगमगाने लगी। ये देखकर आदमी तुरंत झपटा और रस्सी पकड़ ली। वह बाघ के सामने तनकर खड़ा हो गया। उसकी मांसपेशियां कस गईं। वह बस लोहे का कुंडा कसने ही वाला था कि तभी रस्सी घटिया निकली। बाघ छूट गया, लेकिन आदमी ने अब भी आखिरी दांव बचा रखा था। उसने साथी द्वारा फेंका गया गुप्त हथियार पकड़ लिया। तुरंत उछलकर उसने सीधा बाघ के चेहरे पर दे मारा। आदमी को अब सामने से भिड़ना पड़ा। तभी दवा का असर हुआ और बाघ बेहोश होकर गिर पड़ा। ताकवर आदमी बेहोश पड़े बाघ का बड़ा सा सिर उठाकर प्यार से उसके गले से लिपट गया।